हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड आरएसएम एसएसबी की न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन, जो कि फ्रेंड्स यहाँ पर फॉरेस्टर एंड फॉरेस्ट गार्ड के लिए निकाली गई है। इसका ऑनलाइन फॉर्म आप कैसे फिल कर सकते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, ये ऑल इंडिया वैकेंसी है, कोई भी इसमें आवेदन कर सकता है 8/12/2020 से 7 जनवरी 2021 तक। एज क्राइटेरिया फ्रेंड्स फॉरेस्ट गार्ड एंड फॉरेस्टर के लिए 18 से 40 और 18 से 24 साल रहेगा। एप्लीकेशन फीस आप यहां पर देख सकते हैं, जो कि चाहे आप जनरल कैटेगरी है, अदर स्टेट कैंडिडेट है या रिजर्व कैंडिडेट है, उनके लिए कितनी रुपए फीस रहेगी। क्वालिफिकेशन यहां पर 10वीं और 12वीं आपका होना जरूरी है और टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 1128 रहेंगी। तो फ्रेंड्स, यहां पर जो भी फिजिकल स्टैंडर्ड है और इसके अलावा जो भी नोटिफिकेशन डिटेल्स है और अप्लाई का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा jobrasta.com के लिंक पर। वहां पर आप जाएंगे, डिटेल्स को चेक करेंगे, आप एलिजिबल है तो अप्लाई वाले लिंक पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स, आपके सामने यहाँ पर जो एसएसओ पोर्टल है ये ओपन होगा और यहाँ से ही आप इसमें आवेदन करते हैं। अगर आप पहले से एसएसओ आईडी बना चुके हैं तो आपको डायरेक्टली लॉगिन करना है। अगर नहीं बनाई है आपने एसएसओ आईडी तो आप रजिस्ट्रेशन टैब पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर सिटीजन वाले ऑप्शन को आपको सेलेक्ट करना है और इसके बाद आप जन आधार, भामाशाह कार्ड, फेसबुक या गूगल कोई भी एक आईडी यूज करके अपना जो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर है वो जनरेट कर सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त करने के बाद और नया पासवर्ड जनरेट करने के बाद फ्रेंड्स आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ कंप्लीट हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद आपको लॉगिन करना है, जिसमें आपकी एसएसओ आईडी, जो पासवर्ड आप जनरेट करेंगे और एक कैप्चा कोड डालकर आप यहां से इसमें लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करना फ्रेंड्स जरूरी है। अगर आप अपनी एसएसओ आईडी भूल गए हैं और आपके पास से पहले मान लीजिए आपने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो आपको नीचे एसएसओ आईडी और पासवर्ड दोनों को ही प्राप्त करने का ऑप्शन मिल जाता है। आप यहां पर अपनी पुरानी एसएसओ आईडी को और आपके पासवर्ड को यहां से रीजनरेट कर सकते हैं और उसके बाद आप दोबारा से यहां पर लॉगिन कर पाएंगे। लॉगिन करने के बाद फ्रेंड्स आपको यहां पर इसको डिक्लेयर कर देना है, जिससे फ्रेंड्स ये आपका मैसेज हट जाएगा। आपके सामने डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा और यहां पर देखिए जो ये फोटो आपको दिख रही है, आपको फोटो नहीं मिलेगी। आपको यहां पर एक ऑप्शन मिलता है जिसमें है अपडेट प्रोफाइल का। आप यहां पर जाकर अपने एसएसओ आईडी की प्रोफाइल को कंप्लीट कर सकते हैं और ये कंप्लीट करना जरूरी भी है, क्योंकि आप मल्टीपल एसएसओ आईडी नहीं बनाते हैं। इसलिए आप फ्यूचर में अपने एसएसओ आईडी को आराम से प्राप्त कर सके। कोई भी अगर आप मान लीजिए गलती कर देते हैं, भूल जाते हैं, तो आप यहां से इसको प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए अपने प्रोफाइल को यहां से अपडेट जरूर कर लें। इसके बाद यहां पर आपको एक ऑप्शन मिलता है रिक्रूटमेंट पोर्टल का। अगर फ्रेंड्स मान लीजिए आपको ये वाला ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो आपको अदर एप्स का ऑप्शन जरूर मिलेगा। आप यहां पर क्लिक करेंगे और आपके सामने जो भी आइकन्स हैं वो आपके सामने देखिए ओपन हो जाते हैं। जब ये आइकन्स आपके सामने ओपन हो जाएंगे तो आपको यहां पर रिक्रूटमेंट पोर्टल सर्च करना है। रिक्रूटमेंट पोर्टल सर्च करने के बाद आप इस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने फ्रेंड्स डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा और इस डैशबोर्ड ओपन होने पर फ्रेंड्स यहां पर 3 ऑप्शन होते हैं। नोटिफिकेशन, एक आपका एप्लीकेशन जो आपने अप्लाई किए हैं, और एक यहां पर है ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट। अब ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट में फ्रेंड्स यहां पर देखिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ फॉरेस्टर एंड फॉरेस्ट गार्ड 2020 का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, जिसमें आप अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे। अब यहां पर पूछेगा कि आप अपना प्रोफाइल जो आपने जनरेट किया था, थोड़ी देर पहले अपडेट किया था, वो आप यहां पर लेना चाहते हैं, नहीं लेना चाहते हैं। लेना चाहे तो ले लीजिए, नहीं भी लेना चाहे तो कोई दिक्कत नहीं है, नो आप कर सकते हैं। इसके बाद आप फॉरेस्ट गार्ड या फॉरेस्टर किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो आपको सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स आपका जो ये फॉर्म है ये ओपन हो जाएगा। सबसे पहले फ्रेंड्स आपको यहां पर आपका जो नाम है वो आपको यहां पर एंटर करना है। ये एंटर करने के बाद फ्रेंड्स आपको यहां पर देना है आपका फादर नेम और इसके बाद आपको देना है यहां पर मदर नेम। तो ये बेसिक जानकारी है जो कि आप यहां फिल करेंगे। इसके बाद आपका जेंडर आपको यहां पर सेलेक्ट करना है। आपकी डीओबी, डेट ऑफ बर्थ आपको सेलेक्ट करनी है। तो आपका जो भी यहां पर डेट ऑफ बर्थ है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो डेट ऑफ बर्थ आपको यहां पर इस कैलेंडर के माध्यम से सेलेक्ट करनी होगी। ये सेलेक्ट करने के बाद आपका एज क्राइटेरिया काउंट होकर यहां पर आ जाएगा। इसके बाद आपकी कैटेगरी क्या है, जनरल है, एससी है, एसटी है, एमबीसी है, वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अदर स्टेट कैंडिडेट है तो आप नॉर्मल जनरल ही सेलेक्ट यहां पर करेंगे। बाकी आप चाहें तो अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं ऑटोमेटिक। अगर आप अदर स्टेट यहां पर नीचे चूज करेंगे तो आप जनरल में ही काउंट हो जाएंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आप ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं तो आप यस कर सकते हैं, नहीं तो आप नो करेंगे। इसके बाद अगर आपकी पीएच कोई कैटेगरी है तो आप यहां पर उसको सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद इसकी सब कैटेगरी आप यहां बताएंगे, नहीं है तो आप यहां पर इसको नॉट एप्लीकेबल कर देंगे।
इसके बाद है आपका रिलीजन ऑप्शन। तो आपका जो भी रिलीजन है वो आप यहां सेलेक्ट कर सकते हैं। आपका मैरिटल स्टेटस आपको यहां पर सेलेक्ट करना है। इसके बाद फ्रेंड्स अगर आप मैरिड सेलेक्ट करते हैं उस कंडीशन में ये ऑप्शंस आपको फिल करने होंगे, जिसमें आपको स्पाउस नेम मतलब पति पत्नी नाम, इसके अलावा आपके एक से ज्यादा पति या पत्नी है या नहीं है, और इसके अलावा आपने कभी मैरिड की है एक से ज्यादा पति पत्नी रहते हुए, आपने कभी दहेज लिया है नहीं लिया है, आपके बच्चों की संख्या क्या है। तो 1/6/2002 से पहले 1/6/2002 के बाद पैदा हुए बच्चों की संख्या आपको देनी होगी। नहीं है तो 0 आप लिख सकते हैं। आपका 10 डिजिट का मोबाइल नंबर, मैं अभी सैंपल के तौर पर लिख रहा हूं, आपका जो भी एक्टिव एंड वैलिड मोबाइल नंबर है वो आप फिल करेंगे। आपकी मेल आईडी आपको यहां पर देनी है। इसके बाद आपको अप्लाइंग फॉर किस एरिया के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप टीएसपी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यस करेंगे, अगर आप नॉन टीएसपी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप नॉन करेंगे। इसमें फ्रेंड्स जो टीएसपी एरिया है वहां पर वही कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है जो कि वहां का निवासी है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अगर आप अदर स्टेट कैंडिडेट भी हैं तो भी आपको शेड्यूल एरिया में नो करना होगा। इसके बाद है आपका एड्रेस सेक्शन। तो आपका जो भी पूरा एड्रेस है वो आप लिख सकते हैं फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन में। आपका स्टेट अब आपको यहां से चूज करना है, वो आप अपना यहां से स्टेट चूज कर सकते हैं। आपका डिस्ट्रिक्ट चूज कर सकते हैं, आपकी सिटी या विलेज आप यहां से चूज कर सकते हैं। इसके बाद आपका पिन कोड आपको यहां पर मेंशन करना होगा। कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस एंड परमानेंट एड्रेस अगर सेम है तो आप सेम उस पर क्लिक करेंगे, अलग अलग है आप मैनुअल एंट्री कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आप नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स बेसिक डिटेल ऑप्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा, पर्सनल डिटेल ओपन हो जाएगा, नेशनलिटी सेलेक्ट करनी है। इसके बाद आपको आपका जो डोमिसाइल डिटेल्स है वो आपको फिल करनी होंगी। तो यहां पर आप सेलेक्ट करेंगे स्टेट, आपका जो जिला है वो आपको सेलेक्ट करना है। अगर आपका गृह ब्लॉक लगता है, तहसील जो भी है वो आप सेलेक्ट करेंगे। विलेज के निवासी हैं आप तो आप विलेज सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं है आप इनको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। इसके बाद अगर आप इंडिया में सेटल्ड हैं किसी अदर कंट्री से तो आप यस करके उस कंट्री का नाम बताएंगे, नहीं तो आप नो कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहां पर है स्पेशल कैटेगरीज। अगर फ्रेंड्स आप भूतपूर्व सैनिक हैं तो आप यहां पर यस कर सकते हैं, आपका सर्विस टाइप आपको बताना होगा और इसके बाद आपका पीपी और डेट ऑफ रिटायरमेंट बताना है, नहीं तो आप नो करेंगे। अगर आप यहां पर स्पोर्ट्स पर्सन है तो यस कर सकते हैं। स्पोर्ट्स पर्सन की यहां पर कैटेगरी दी गई है नेशनल, इंटरनेशनल, जो भी आप यहां सेलेक्ट करेंगे उससे रिलेटेड आपको यहां पर टूर्नामेंट्स की आपके मेडल का प्रकार वो आपको बताना होगा, नहीं तो आप नो करेंगे। अगर आप एनसीसी कैडेट हैं तो यस कर सकते हैं और ड्यूरेशन बता सकते हैं, नहीं तो नो करेंगे। अगर आप यहां पर भूतपूर्व सैनिक हैं तो भी यस करके यहां पर उसकी जानकारी दे सकते हैं। अगर आप मौजूदा राज्य सरकार के कर्मचारी हैं स्थायी तो आप यहां पर यस या नो करके उसकी जानकारी प्रोवाइड कर सकते हैं। पारिवारिक आय 2.5 लाख से कम है तो आप यहां पर यस भी कर सकते हैं और नो भी कर सकते हैं। यह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी फैमिली की इनकम क्या है और इनकम प्रूफ आपको डीवी में शो करना होता है, इसलिए आपको यहां पर डिटेल्स ध्यान से चेक करके पढ़नी है और उसके बाद ही यहां पर ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद यहां पर एडिशनल श्रेणी दी गई है, इनमें से किसी भी कैटेगरी में आप एलिजिबल हैं तो आप यहां पर टिक कर सकते हैं, नहीं है तो आप सीधे इसको नेक्स्ट कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स तीसरा ऑप्शन है क्वालिफिकेशन, जिसमें सबसे पहले आपको ये डिक्लेयर है और देखिए 10th एंड 12th यहां पर आपको डिटेल देनी होगी। अगर आप फॉरेस्ट गार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 10th देना जरूरी है, अगर आप फॉरेस्टर के लिए कर रहे हैं तो 12th देना जरूरी है। तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट ग्रुप देने हैं, तो 10th के लिए आप यहां पर ऑल जनरल सब्जेक्ट्स मेंशन करेंगे या फिर अपनी सब्जेक्ट्स के नाम भी आप दे सकते हैं। आपके बोर्ड का नाम आपको देना है, आपका रोल नंबर आपको यहां पर देना है। इसके बाद रिजल्ट सीजीपीए है, जो आपका ग्रेड सिस्टम है, परसेंटेज है वो आप देंगे, कब आपने ये पास किया है वो आपको देना है और आपकी परसेंटेज आपको यहां पर मेंशन करनी है। ऐसे ही फ्रेंड्स सीनियर सेकेंडरी में जब आप आएंगे यहां पर तो आपके जो जो सब्जेक्ट्स हैं वो आप यहां पर इस तरह से मेंशन कर देंगे। आपको कॉमा लगाना है और कॉमा लगाने के बाद आपकी सब्जेक्ट्स को एंटर करते जाना है। ऐसे ही फ्रेंड्स आपको यहां पर आपके बोर्ड का नाम देना है, आपका यहां पर जो आपका रोल नंबर है वो देना है, परसेंटेज है, सीजीपीए है, रिजल्ट अवेटेड है तो आप यहां पर रिजल्ट अवेटेड भी कर सकते हैं। अगर आप यहां पर फ्रेंड्स आपके पास आउट है तो आप परसेंटेज भी कर सकते हैं और यहां से आपको जो ईयर है वो सेलेक्ट करना है और इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहां पर आपकी जो परसेंटेज है वो आपको फिल करनी है। तो ये बेसिक जानकारी क्वालिफिकेशन से रिलेटेड फिल कर सकते हैं। आप चाहें तो ग्रेजुएशन की डिटेल भी फिल कर सकते हैं। अगर आप पास आउट है, आपके सब्जेक्ट ग्रुप डिसिप्लिन नेम, आपका बोर्ड या यूनिवर्सिटी नेम, रोल नंबर, रिजल्ट, ईयर ऑफ पासिंग, परसेंटेज, ये बेसिक जानकारी फिल करनी होगी। 10th एंड 12th यहां पर मैंडेटरी होगा या फिर जो भी पोस्ट आप सेलेक्ट करते हैं उसमें जो रेड स्टार लगा मिलेगा वो डिटेल फिल करना जरूरी रहेगा।
इसके बाद फ्रेंड्स आपको कोई भी एग्जाम देने से मना किया गया है, नहीं किया गया है, आप यस या नो कर सकते हैं और इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपका आएगा जो कि है डॉक्यूमेंट्स अपलोड का। अब डॉक्यूमेंट्स अपलोड का मतलब है फोटोग्राफ, सिग्नेचर जो कि आपको अपलोड करने होंगे। अब देखिए फोटोग्राफ जो यहाँ पर है वो 50 से 100 के भी रहेगा। सिग्नेचर आपको हिंदी में और सिग्नेचर आपका जो नॉर्मल होता है वो आप अपलोड करेंगे। नॉर्मल का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि हिंदी दोनों बार अपलोड कर दिया जाए, एक बार आप इंग्लिश में भी अपलोड कर सकते हैं, एक बार आप हिंदी में अपलोड करेंगे। तो आपको यहाँ पर फोटोग्राफ, सिग्नेचर अपलोड करने हैं जेपीजी फॉर्मेट में और साइज आपको यहाँ पर दिया गया है। ब्रॉस पर क्लिक करेंगे और फोटो साइन को यहाँ पर सेलेक्ट करके अपलोड करेंगे। जब फोटो साइन आप यहाँ अपलोड कर देते हैं, प्रीव्यू देखने को मिल जाता है। एक नीचे ऑप्शन मिलता है आपको बॉडी मार्क का। अब बॉडी मार्क में फ्रेंड्स कोई भी विजिबल आपके यहाँ पर चेहरे, हाथ, पैर पर कोई भी कट का निशान है, कोई मोल है, कोई बर्न का निशान है, आप उसको दे सकते हैं। नहीं है तो आप यहाँ पर नो मार्क कर देंगे। तो ये बेसिक जानकारी है जो कि आप यहाँ फिल करेंगे और उसके बाद ही नेक्स्ट स्टेप पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपका ओपन होगा प्रीव्यू सेक्शन, क्योंकि अभी आपको यहाँ पर जो भी डिटेल आपने फिल की है फर्स्ट स्टेप से लास्ट स्टेप तक वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। एप्लीकेशन नंबर तभी जनरेट होगा जब आप अपना फीस यहाँ पे कर देंगे। आपको यहाँ पर जो भी डिटेल्स है वो देखने को मिल जाती हैं। आप यहाँ पर फोटो वोटो डिटेल्स सब चेक कर सकते हैं, आपकी डिटेल्स को चेक कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं, क्योंकि एक बार सबमिट कर देंगे उसके बाद जब एडिट आप करेंगे तो 300 रुपये का चार्ज आपको देना होगा। अभी देख लीजिएगा कि आप फीस भी पे करेंगे और उसके बाद एडिट करने के लिए 300 रुपए भी आप एक्स्ट्रा देंगे अगर आप एडिट करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगर आप 300 रुपए देने के इच्छुक हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, मत चेक कीजिए, कोई आपके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर आप 300 रुपए नहीं देना चाहते हैं, आप चाहते हैं एक बार में ही फॉर्म फाइनली सही ढंग से सबमिट हो जाए, इसलिए इस वाले पेज को चेक बिल्कुल ध्यान से करें और उसके बाद ही यहां से इसको वेरीफाई करके सबमिट करें, क्योंकि फ्रेंड्स आपको 300 रुपए आपके बच जाएंगे एडिट करने के। ये चीज आप ध्यान रखिएगा और इस पेज को ध्यान से पढ़कर चेक कर ही आप यहां से आगे प्रोसेस करेंगे। तो फ्रेंड्स अभी जो इसका पेमेंट गेटवे है ये ओपन नहीं हो रहा है, क्योंकि यहां पर अभी शो कर रहा है एरर, क्योंकि फॉर्म अभी ये स्टार्ट ही हुआ है, इसलिए आपको अभी थोड़ा वेट करना है। यहां तक की प्रोसेस आप कंप्लीट करके रख सकते हैं और इसके बाद जब भी आप आगे की प्रोसेस कंप्लीट करना चाहेंगे तो उसके बाद आपको करना क्या है, आपको डायरेक्टली दोबारा से लॉगिन करना है एसएसओ पोर्टल पर और यहां पर लॉगिन करने के बाद आपको दोबारा से डिटेल फिल करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली लॉगिन करेंगे और वहां पर जाकर अपनी जो फीस है उसको आप पे कर सकते हैं। फीस आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, एटीएम, नेट बैंकिंग किसी भी ऑप्शन से यूज कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपको आगे की दोबारा से प्रोसेस बताने की। और फ्रेंड्स अगर फिर भी पेमेंट में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, साथ में हमारी वेबसाइट jobrasta.com पर आप विजिट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको यहां पर हमारी जानकारी जो कि फॉरेस्टर एंड फॉरेस्ट गार्ड रिक्रूटमेंट 2020 से रिलेटेड है ये आपको पसंद आई है और आप चाहते हैं ऐसे ही अपडेट्स आपको लगातार मिल सके तो फ्रेंड्स लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल एंड लास्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग।